एक महीना प्रॉपर स्ट्रेटेजी और जोरदार मेहनत, पूरे के पूरे रिजल्ट की काया पलट जाएगी। एक महीने के अंदर जो बच्चा अभी इस टाइम पर ये सोच रहा है कि मैं पास भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, वो बच्चा बड़े आराम से अपने टारगेट स्कोर चाहे 75% हो चाहे वो 95% हो, आराम से गेन कर पाएगा और जेई और नीट के लिए भी अपनी तैयारी जोरदार कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं धीरज सैनी और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहला चैलेंज तो यही आता है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया है, या कुछ ने स्टार्ट किया है तो अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, प्रॉपर स्ट्रेटेजी ना होने के कारण। इसी के साथ में प्रैक्टिकल की डेट शीट भी आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों ने टीएमए सबमिट तो कर दिया है पर अभी तक मार्क्स अपलोड नहीं हुआ। और दिमाग में आ रहा है कि कहीं मेरे मार्क्स 0 तो नहीं है, कहीं मेरा मार्क्स चेक ही नहीं होगा, क्या होगा। तो वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं, किस तरह से आपके 75% भी आएंगे और नीट यूजी चाहे आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, आप बढ़िया से तैयारी भी कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट क्या है। प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे जो है 17 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में रहने वाले हैं, जहां हमारे मेजर जो है बायोलॉजी सीएस जो कि होगा 17 से 20 मार्च के बीच में, फिजिक्स केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल साइंस जो 21 से 24 मार्च के बीच में होने वाला है, और वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेशन जो कि 25 से 28 मार्च के बीच में होगा। एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट्स हों वो यहाँ पर लिस्ट कर दिए गए हैं। अब ये सारी चीजें देख लेना, अपने प्रैक्टिकल्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये आपका बहुत बढ़िया से स्कोर बढ़ा देते हैं, एक तरह से फ्री के मार्क्स होते हैं। इनके लिए बस 2 ही चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज, अपने प्रैक्टिकल की डेट से 1 दिन एडवांस में या 2 दिन एडवांस में एक बार अपने स्टडी सेंटर पर जाकर डेट्स को कंफर्म कर लेना कि एग्जैक्टली किस दिन में वो प्रैक्टिकल लेने वाले और किस टाइम पर आपको आना है। या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी बता देंगे कि आपको किसी सब्जेक्ट के लिए सीडी वगैरह लेकर जानी है, तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको पहले से ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल बढ़िया से साफ सुथरी बना लेनी है, और अगर अभी तक नहीं बनाई है तो इसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर पूरी की पूरी पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ भी दे रखी है, और आप चाहे तो रिटन पीडीएफ भी अपने घर पर मंगा सकते हैं। देन नेक्स्ट चीज आती है प्रैक्टिकल्स। तो हो गए सर, प्रैक्टिकल के मार्क्स तो हमने कंफर्म कर लिए। टीएमए की चिंता मत लेना, टीएमए अब एनआईएस बोर्ड की जिम्मेदारी है, उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है अप्रैल एग्जाम। सर मेन तो टेंशन वही है, अप्रैल एग्जाम आपके कब होने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेडली अप्रैल एग्जाम आपके 10 अप्रैल से स्टार्ट हो जाने वाले हैं। इसके बाद में मेन चीज ये आएगी कि आपके पेपर जो है थोड़ा सा स्पेसिंग का दिक्कत रहेगी, क्योंकि पहले ही डिलेड पेपर होने वाले हैं आपके, क्योंकि जेई मेंस के हिसाब से आपकी डेट शीट बनाई जाती है और वो थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, इसी के हिसाब से आपके पेपर भी डिले होंगे। तो वहां पर स्पेसिंग नहीं मिलने वाली आपको, और पेपर ट्रिकी होगा, कंसेप्ट बेस्ड होगा, जैसा कि नीट और जेई में होता है। तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट्टा मारकर काम नहीं चला पाएंगे, आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। अब वो सारी चीजें कैसे करनी है उसका तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ये समझना है कब तक क्या क्या चीजें करनी है। हमारे पास में मार्च और अप्रैल तक का ही टाइम है, जिसके अंदर आपको मार्च में 31 मार्च तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सर ये कैसे करेंगे, इतना कम टाइम बच रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस कैसे कर लेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद में क्या करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपके 10 से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके बीच में आपको पीवाईक्यू और रिवीजन अच्छे से करनी है। अब सिलेबस से कैसे कंप्लीट करूं सर, सबसे पहली चीज ये है, हमें अपने मोटिवेशन को बनाए रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इजीएस्ट जो चैप्टर हैं, जिनमें आपका अच्छा खासा वेटेज है, स्कोरिंग चैप्टर है, वो सारे के सारे करने हैं। देन आपने करना है मॉडरेट और हाई वेटेज वाले चैप्टर, जो डिफिकल्ट तो है थोड़े से पर हाई वेटेज वाले हैं, आपको अच्छे खासे नंबर देकर जाएंगे। पर आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, उसमें मेहनत चाहे कितनी कर लो, उसकी वेटेज बहुत ज्यादा कम है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो वो वाले हार्ड और लो वेटेज चैप्टर आपको बिल्कुल भी छूने ही नहीं है, तब भी आपके आराम से 95% आ जाएंगे। तो कौन से चैप्टर हैं इजी, कौन से मॉडरेट है, कौन से हार्ड हैं, अगर आपने चैप्टर्स पहले पढ़े होंगे तो आपको अपने हिसाब से पता होगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बना दिया है भाई कि कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा चैप्टर मॉडरेट है, कौन सा चैप्टर हार्ड है। सबसे पहले देखो, जैसे हमने बायोलॉजी का सिलेबस लिया है, किंगडम, मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये इजी चैप्टर्स में से आता है, हाई वेटेज है। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 11, 12, 15 और इसी के साथ में 19, 21, 22, 28 ये सारे चैप्टर्स। इसके अलावा ऑरेंज वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं जो आपको सेकंड नंबर पे करने हैं। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तो हैं पर अच्छी खासी वेटेज देकर जाएंगे।
और जो रेड में मार्क्ड हैं वो चैप्टर आपको सबसे लास्ट में करने हैं, क्योंकि यहाँ पर मेहनत तो बहुत लगती है, लेंदी चैप्टर्स हैं और वहीं पर आपको मार्क्स वेटेज इसकी कम देखने को मिलती है। इसी तरह से इस पीडीएफ के अंदर हमने क्या कर दिया है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिए हैं। ये सारे के सारे देख लेना। कैसे डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड भी कर लेना इस पीडीएफ को। अब क्या करना है भाई, इन सब चीजों को पढ़ेंगे कैसे, आपने चैप्टर्स के नाम तो बता दिए, अब कैसे पढ़ें कैसे सर इन्हें। पढ़ने के लिए एक तरीका भाई, हमने बैच लॉन्च कर दिया है भैया, लक्ष्य साइंस क्रैश कोर्स बैच, जहां पर 10 क्लास के अंदर एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट डन हो जाएगा। मतलब 10 क्लास में एक सब्जेक्ट डन, 31 तारीख तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस डन, और वो भी इतने मिनिमलिस्टिक प्राइस में। सर इसमें भी डिस्काउंट, अरे वाह वाह वाह, इसमें भी डिस्काउंट है। आपको बस कूपन कोड लगाना है अर्ली 500, फर्स्ट 500 बच्चों के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 500 का, और यही प्राइस हो जाएगा 999 का, जहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि अगर लेट करा और 500 बच्चे ऊपर हो गए तो आपको यही प्राइस देना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, ये सारी चीजें कर ली तो सर अब आती है बारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। हालांकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो क्लास में ही करा दी जाएगी, लाइव क्लासेस के अंदर सारी चीजों को पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सारी चीजें कहां पर होगी, भूल मत जाना, मनीष वर्मा क्लासेस ऐप। कहां पर, प्ले स्टोर पर लिखना है मनीष वर्मा क्लासेस ऐप, बढ़िया से जाकर ज्वाइन कर लेना है। मिलते हैं आपसे क्लासेस के अंदर, वहीं पर आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाएंगी, सारा का सारा सिलेबस करा दिया जाएगा, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा दारोमदार हमारे कंधों पर हो जाएगा। बस आपको साथ के साथ मेहनत करना है, क्लासेस देखनी है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाएगा वो लिख लेना है। आपके 75%, 95% कहीं नहीं गए हैं, और आपके कंसेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।